कल का पतरातू मैदान का जो कार्यक्रम है सिल्ली बदलाव महासभा, और कल का सिल्ली बदलाव महासभा हम लोग का ऐतिहासिक होगा। नीतियों का आप लोग वादा तो कर देते हैं, सरकार के गलत नीतियों का तो उजागर कर देते हैं, लेकिन उसी सरकार में जो है आपके बड़े चेहरे अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे रिजवान क्रांतिकारी जी, आप जिस नीति नियम का विरोध करते थे उसी पार्टी में जाके शामिल हो गए। क्या लगता है कि जेबीके से टूट रहा है? हर थाने पर एफआईआर लेके घूम रहे हैं, लेकिन आज तक विचलित नहीं हुए महोदय, अंतिम सांस तक विचलित नहीं होंगे जब तक आंदोलनकारियों के अरमान को पूरा नहीं करेंगे। अभी हम सिल्ली विधानसभा के अंदर हैं और कल जो है टाइगर जयराम महतो का यहाँ पे आगमन हो रहा है, उसको लेकर जो है यहाँ के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जो है लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और वो सूचना को पहुँचा रहे हैं कि कल जो है टाइगर की दहाड़ जो है सिल्ली विधानसभा के अंदर होने वाला है। तमाम चीज़ों की जानकारी लेंगे। देवेंद्र जी, क्या खास है कल? लगातार आप सुबह से जो है तैयारी कर रहे हैं, क्या है विशेष? जी, चूँकि सिल्ली विधानसभा के एक एक जनता का बेसब्री से इंतज़ार था कि इस चुनावी दौर में टाइगर जयराम महतो का दहाड़ एक बार सिल्ली के धरती में हो और विशेष रूप में पतरातू के धरती में हो, तो सिल्ली के जनता के इच्छा उम्मीद कल पूरा होने वाला है। और कल यानी 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को जनता के मांग के अनुरूप टाइगर जयराम महतो का आगमन सिल्ली में हो रहा है और सुबह 9 बजे से ही पूरे सिल्ली विधानसभा के पूरे 48 पंचायत समेत पूरे गांव-गांव हम लोग इसका तैयारी पूर्ण कर चुके हैं और पूरे आह्वान किए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सिल्ली विधानसभा के सभी परम आदरणीय अभिभावकगण, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, किसान, मजदूर सभी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो मुश्किल से हम लोग इस झारखंड नवनिर्माण का संघर्ष को खड़ा किए हैं और अभी तक जिस प्रकार से आलू प्याज बेच करके, मजदूरी काम कर करके, किसानी काम कर करके झारखंड का नवनिर्माण का लड़ाई को लड़े हैं, तो कल सभी गांव से जिस प्रकार से हो, साइकिल से हो, पैदल हो, ऑटो हो, टेम्पू हो, स्वेच्छा से चावल उठा करके, आलू प्याज बेच करके, किसी भी तरीके से सभी कोई आए और सब कोई कल पहुंच करके चट्टानी एकता का परिचय दें। और कल का पतरातू मैदान का जो कार्यक्रम है सिल्ली बदलाव महासभा, और कल का सिल्ली बदलाव महासभा हम लोग का ऐतिहासिक होगा। इसके अलावा और कई वक्ता होंगे, हमारे पूरे क्षेत्रीय वक्ता हैं, क्रांतिकारी साथीगण होंगे, क्रांतिकारी लेखकगण होंगे, क्रांतिकारी गायक महोदय लोग होंगे। और कल पूरी तरह से सिल्ली पूरा जो है कि आंदोलनकारी का जो धरती है, या कल आंदोलनकारीमय हो जाएगा पूरा यह धरती कल। जी, समय क्या रहेगा? समय सुबह 10 बजे से लेकर पूरा दिन भर का कार्यक्रम है। टाइगर जयराम दा का आगमन भी इसी बीच लगभग 10 बजे होगा। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो का क्या डर हो गया है जो आसू हो या जेएमएम हो उन लोगों को टक्कर नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से अपने केंद्रीय अध्यक्ष को यहाँ बुला रहे हैं? देखिए, हमारे सेनापति हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम लोग टाइगर जयराम महतो के अगुवाई पे लड़ रहे हैं। पूरा टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व से पूरा राज्य के जनता जागरूक हुए हैं, तो निश्चित है कि सेनापति को तो आना ही है, ताकि जनता का मांग है। और साथ ही साथ हम लोग का कल का चूँकि जो केंद्रीय अध्यक्ष जो हमारे मुख्य वक्ता टाइगर जयराम महतो का आगमन जब होगा तो उसका स्वागत के लिए सभी कोई हम लोग दिलीप बेदिया चौक जो हम लोग का सिल्ली में है वहाँ से हम लोग आएंगे और वहाँ से पतरातू तक रिसीव करके आएंगे और बीच के तमाम शहीदों को हम लोग माल्यार्पण करते हुए आएंगे। और कल का प्रोग्राम ऐतिहासिक है जिसका तैयारी हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। तो क्या लगता है कि सिल्ली वासी आपको साथ देंगे? क्योंकि तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, तमाम क्षेत्रीय नेता ही हैं, उन लोगों की वे साथी हैं। आपको लोकसभा में तो शायद साथ दे दिए, चावल सब कुछ दे दुआ के, लेकिन इस बार ज़्यादा दे रहे हैं महोदय। लोकसभा तो हमारा जो लड़ाई, देखिए, जो मैथ का स्पेशलिस्ट है वो मैथ ज़्यादा पढ़ा सकता है, जो साइंस का स्पेशलिस्ट है वो साइंस ज़्यादा बढ़िया पढ़ा सकता है। हम लोग लड़ाई लड़े हैं इस राज्य के नवनिर्माण के लिए, हक अधिकार के लिए, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास, झारखंड बंदी से लेकर मसाल जुलूस सब किए, इस राज्य का नवनिर्माण किया है। और इस राज्य का नवनिर्माण के लिए यह विधानसभा चुनाव है, इसलिए इसमें ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। इसमें पहले ही गाड़ी का पेपर आ रहा है, साउंड का पेपर आ रहा है, लोग पहले से ही जो है कि कह रहे हैं कि
हमको क्या योगदान देना है, हम लोग को एक बार बताइए, बोलिए। और आज घर घर से एक नोट भी दे रहे हैं, एक वोट भी दे रहे हैं। इस तरीके का लहर चल रहा है, अभियान चल रहा है। और हम लोग इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित ही इस बार हम लोग का सरकार झारखंड में बनने जा रहा है और हम लोग शहीदों के सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज को साकार करेंगे हम लोग, और बहुमत का सरकार हम लोग बनाएंगे। और नहीं तो कितनों कम होगा तो हम लोग के बिना सरकार नहीं बनेगा। और जो भी सपना दिखाए हैं झारखंडियों को, जो भी वादा किए हैं झारखंडियों को, वो हर वादा पूरा करेंगे। झारखंडियों को आप लोग वादा तो कर देते हैं, सरकार के गलत नीतियों का तो उजागर कर देते हैं, लेकिन उसी सरकार में जो है आपके बड़े चेहरे अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे रिजवान क्रांतिकारी जी, आप जिस नीति नियम का विरोध करते थे उसी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। क्या लगता है कि जेबीकेएस टूट रहा है अंदर? बिल्कुल नहीं टूट रहा है। जेबीकेएस जनता के जड़ से बना हुआ है। जनता का जड़ से बना हुआ को आप तोड़ नहीं सकते हैं, हिला भी नहीं सकते हैं, डुला भी नहीं सकते हैं। आना जाना राजनीतिक में जिसको करना है उसका अपना स्वविवेक है, उस पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज बताइए, देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन के संघर्ष के दौरान में अपना बदन में लाठी खाया है, हटवार जेल तक गया है। आज संघर्ष के दौरान में जो है कि हर थाने पर FIR लेके घूम रहे हैं, लेकिन आज तक विचलित नहीं हुए महोदय, अंतिम सांस तक विचलित नहीं होंगे जब तक आंदोलनकारियों के अरमान को पूरा नहीं करेंगे। और सिल्ली के लिए जो वादा किए वो वादा पूरा करेंगे। जब हमारा 17 संकल्प है सिल्ली के लिए, वो 17 संकल्प आपको हम दे देंगे। आपको शायद ऑफर नहीं आया होगा, इस वजह से जो है आप विचलित नहीं हुए। क्या आलतू फालतू ऑफर में, ऑफर कितना ऑफर आया हुआ था। हम कई बार आपके चैनल में भी हम बता चुके हैं विस्तार रूप से कि कौन पार्टी का टिकट चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब चाहिए आ रहा था। हम लोग का लहर है जी, हम लोग का ऑफर नहीं आएगा तो क्या दल बदलू और बिना पेंदी का लोटा थूक के चटने वाला का ऑफर आएगा? ऐसा नहीं है। इस बार जनता देख रहे हैं, नेता लोग अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ दो कोई जो और चुनाव लड़ रहे हैं ना, वर्तमान विधायक जो अब तक मुख्यमंत्री छोड़ करके सब मंत्री बने हैं, लेकिन आज तक वो बता दे यहाँ के हक अधिकार नियम कानून के लिए क्या किए हैं। इन्होंने हर पार्टियों के साथ गठजोड़ किया है, सत्ता का सबसे ज़्यादा सुख भोगा है। और इन्होंने जो है कि 1985 में चलती सदन में मिठाई खाया है। OBC वर्ग का 27% को 14% मैंने कराने में योगदान दिया है। तो इन लोग को पता है कि अब तक लीडर का जो कर्तव्य होता है निभाया नहीं, एक भी करप्शन को अभी तक कार्रवाई नहीं कराया है। और दूसरा जो पूर्व विधायक साहब हैं, आज जिसको आज तक गाली देते थे, आज उसी का गुणगान कर रहे हैं। ऐसा लीडर का काम नहीं होता है। जुबान का वैल्यू होना चाहिए। इतिहास पढ़ते हैं जितने भी रजवाड़ समय से ही युद्ध के मैदान में जनता के हित के लिए सैनिक से लेकर पूरा राजा पाठ खत्म हो जाता था, लेकिन जब तक जान होता था अंतिम सांस तक, गर्दन कटाने तक युद्ध के मैदान में जनता के हित में रहता था। ये जुबान का वैल्यू है इस फील्ड में। हम लोग को लाठी डंडा देवेंद्र नाथ महतो नहीं बदलने वाला है ना। अरे लाठी डंडा खाते खाते 3 बार जेल, मरते मरते हम लोग जान को नहीं सोचे हैं, तो बदलने का क्या बात करते हैं। राज्य का नवनिर्माण करने आया है, राज्य का नवनिर्माण करेंगे और आप लोग का भी भला होगा, पत्रकार लोग का भी भला होगा, चिंता मत करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।